और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे जेबी से और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर का। क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कि कवर करेगा इंटर सिलेबस को। सर्कुलर्स के वीडियोस हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोस हो जाएंगे, 3 के क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं। पेइंग कैशियर एट ए ब्रांच ऑब्जर्व्स दैट ए पर्सन हु इज टू रिसीव कैश पेमेंट ऑफ बियरर चेक ऑफ ₹20,000 इज ए माइनर ऑफ 16 ईयर्स। व्हाट ब्रांच शुड डू। अब बोल रहा है जो कैश पे कर रहे हैं ब्रांच में, जो कैशियर पे कर रहा है कैश को ब्रांच में, वो देखता है कि जो पर्सन रिसीव कर रहा है कैश को बियरर चेक का, जिसका अमाउंट 20,000 रुपए है, वो एक छोटा सा बच्चा है जिसका उम्र 16 साल है, यानी माइनर है। वो छोटा सा बच्चा है, नहीं माइनर है, 16 साल का बच्चा है वो। अब ब्रांच क्या करेगा, ये ऑप्शन है। सिंस माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू इंटर इन ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट शुड नॉट बी मेड। चूंकि वो बालिक नहीं है, नाबालिग है भी, इसलिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री नहीं कर सकता, इसलिए पेमेंट अप नहीं करेंगे। बी ऑप्शन बोलता है माइनर कैन गिव ए वैलिड डिस्चार्ज पेमेंट ऑफ बियरर चेक कैन बी मेड टू हिम। बोलता है माइनर के ऊपर हम डिस्चार्ज कर सकते हैं और हम पेमेंट कर सकते हैं बियरर चेक को उसके ऊपर। ठीक है। सी ऑप्शन बोलता है कैश पेमेंट ऑफ बियरर चेक कैन नॉट बी मेड टू ए माइनर ओवर द काउंटर। बोलते हैं जो कैश पेमेंट अगर कर रहे हैं बियरर चेक का, वो भी छोटे बच्चे को यानी माइनर को, वो आप नहीं कर सकते हैं काउंटर के ऊपर। डी ऑप्शन है ओनली व्हेन माइनर कम्स अलोंग विथ हिज फादर। अगर माइनर अपने फादर के साथ आएगा तो ही आप कर सकते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सवाल क्या था कि कैशियर ब्रांच में पे कर रहा है कैश वैसे इंसान को जो इसके पास बियरर चेक है 20,000 रुपये का। संजोग की बात है छोटा बच्चा है जिसका उम्र 16 साल है, यानी माइनर है। अब ब्रांच क्या करेगा इस सिचुएशन में, क्या है ब्रांच, क्योंकि माइनर 16 साल से बेसिकली 10 साल 14 साल से ऊपर ही है वो, तो 16 साल का है वो, तो बिल्कुल आप डिस्चार्ज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब पेमेंट आप कर सकते हैं बियरर चेक का, क्योंकि मात्र वैल्यू उसका 20,000 रुपये का है, तो बिल्कुल माइनर के ऊपर हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द लीगली ड्यू डेट फॉर ए 3-month बिल डेटेड 17 जनवरी 2016। बोलते हैं लीगली ड्यू डेट क्या होगा 3 महीने का बिल का, जहां पे डेट है 17 जनवरी 2016 तक, यानी लीगली वैलिड रहेगा 3 महीने तक। उसका डेट क्या 17 जनवरी 2016 को इशू हुआ, आप समझिए। जो ए ऑप्शन है 17 जनवरी 2016, बी ऑप्शन है 20 अप्रैल 2016, सी ऑप्शन है अप्रैल 16 2016, डी ऑप्शन है अप्रैल 19 2016। यहाँ बहुत लोग मार देंगे इसको 17 अप्रैल को या 16 अप्रैल को मार देंगे। ठीक है, 3 महीना, ये दोनों ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि 3 मंथ्स कभी भी नहीं होता है, वो होता है आज के डेट में 90 डेज तक की चीज को वैलिड होती, 90 डेज है ये। अब यहाँ पे जनवरी में कितना महीना होता है, 31 दिन का होता है जनवरी, आप जानते ही हैं। बट फरवरी तो मात्र 28 दिन का ही होता है। ठीक है, फरवरी में 28 दिन होता है। ठीक है, मार्च में आएंगे तो आपको ये वापस से 31 होता है, तो यहाँ का जो आपको 3 दिन मिल गया एक्स्ट्रा, तो 17 की जगह अब आपका सीधा 20 हो जाएगा, यानी 20, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। ए बैंक रेफ्यूजेस टू एक्सेप्ट अ स्मॉल डिनोमिनेशन नोट्स फ्रॉम ए कस्टमर वेदर कस्टमर कैन मेक कंप्लाइंट टू बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम 2006। बोलता है बैंक रिफ्यूज करता है एक्सेप्ट करने के लिए स्मॉल डिनोमिनेशन नोट्स कस्टमर से, जहां पे कस्टमर कंप्लेन करता है बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम के तहत 2006 में। ए ऑप्शन है यस कस्टमर कैन अप्रोच बैंकिंग ऑम्बड्समैन, बिल्कुल कस्टमर अप्रोच कर सकता है बैंकिंग ऑम्बड्समैन में। बी ऑप्शन नो कस्टमर हैज टू अप्रोच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर डिपॉजिटिंग स्मॉल डिनोमिनेशन नोट्स। बोलता है इसके लिए आप कंप्लेन तो नहीं कर सकते बैंकिंग ऑम्बड्समैन में, बट कस्टमर जमा करना चाहता है छोटा डिनोमिनेशन का नोट, तो उसके लिए आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाना पड़ेगा। सी ऑप्शन है सच कंप्लेंट फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ कंज्यूमर फोरम एंड नॉट डेट ऑफ ऑम्बड्समैन। मतलब इस तरह का चीज जो है फॉल करता है कंज्यूमर फोरम के परव्यू में, ना कि बैंकिंग ऑम्बड्समैन में। डी ऑप्शन नो इट इज नॉट ए सर्विस डिफिशिएंसी, किसी भी प्रकार का सर्विस डिफिशिएंसी नहीं है, यानी नहीं ये किसी प्रकार का सर्विस डिफिशिएंसी नहीं है।
तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? देखिए, अब बोलता है कि अगर कोई बैंक रिफ्यूज कर देता है एक्सेप्ट करने के लिए, बैंक छोटे डिनोमिनेशन के नोट्स है, ठीक है, जैसे 5 रुपया हो गया, 2 रुपया हो गया, 10 रुपया हो गया, ठीक है, किसी भी कस्टमर से रिफ्यूज करा, बैंक बोला हम नहीं लेंगे, तो आप कस्टमर कंप्लेन कर सकता है फिर बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम में 2006 के तहत। क्या वो कंप्लेन कर सकता है? नहीं। सवाल ये है, ए ऑप्शन हो जाएगा कि बिल्कुल आप कंप्लेन कर सकते हैं बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम के तहत। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 में ये, हु इज नॉट कंसिडर्ड ए कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986? किसको कंज्यूमर हम नहीं मानते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत? एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन फॉर हिज और हर यूज। बोलते कोई भी पर्सन जो गुड्स खरीदता है कंसिडरेशन के लिए, अपने खुद के यूज के लिए। बी ऑप्शन है, एनी पर्सन हु डिजायर्ड और अवेल्स एनी सर्विस और कंसिडरेशन हैज बीन पेड। बोलता है कि कोई पर्सन जो चाहता है लेना या ले लिया है सर्विस का, ठीक है, जिसके लिए उसने अमाउंट पे किया है। सी ऑप्शन है, एनी पर्सन हु बाइज गुड्स एंड सर्विस, हु बाइज एंड गुड्स और अवेल्स एनी सर्विसेज अंडर सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बोलते डेफर्ड पेमेंट सिस्टम के तहत किसी इंसान ने बाई किया है गुड्स, बाई किया हो गुड्स को चाहे सर्विसेज को। डी ऑप्शन है, ए पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और फॉर कंसिडरेशन फॉर एनी कॉमर्शियल पर्पस। बोलते कोई पर्सन है जो कि बाई किया हो किसी प्रकार का गुड्स कंसिडरेशन के लिए, कोई भी कॉमर्शियल पर्पस के लिए। सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा कि यहाँ सब देखिएगा क्या बोल रहा है, कौन कंसिडर नहीं होगा, नॉट है। जब नोट की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल एक्टिविटी छोड़ के सब चीज आ जाएगा। जैसे ये कोई पर्सन है जो बाई कर रहा है गुड्स को कंसिडरेशन के लिए, अपने खुद के यूज के लिए, ये बात ठीक है, ये बिल्कुल सही, ये प्रोटेक्शन में आएगा आपका। फिर उसी तरह कोई पर्सन बाई करता है, अवेल करता है सर्विस कंसिडरेशन जिसके लिए वो पैसा पे करते हैं, ये भी आएगा, ठीक है, ये भी आएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर। फिर कोई पर्सन बाई करता है गुड्स और सर्विसेज जहाँ या जहाँ पे डेफर्ड पेमेंट सिस्टम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पेमेंट करके दे रहा है, वो ये भी आ जाएगा। डेफर्ड पेमेंट का मतलब टुकड़े करके या महीने में जैसे ईएमआई वगैरह होता है, उसी फॉर्मेट में पैसा होता है, एग्जैक्टली ईएमआई नहीं है बट उसी फॉर्मेट में पैसा पे किया जाता है, तो ये भी कवर हो जाएगा। बट ये पर्सन कवर नहीं होगा क्योंकि ये कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, देख रहे हैं। तो कॉमर्शियल एक्टिविटी वाले लोग, जो भी पर्सन बाई करते हैं इसका सामान, वो कंसिडरेशन में नहीं आता है। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे सवाल है, अंडर कॉपरा 1986 द लिमिट ऑफ क्लेम एट डिस्ट्रिक्ट फॉर्म इज। बोलता है जो कॉपरा 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत जो लिमिट डाला गया डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में क्या है? ए ऑप्शन अप टू रुपीज 10 लाख, बी ऑप्शन अप टू रुपीज 50 लाख, सी ऑप्शन अप टू रुपीज 75 लाख, डी ऑप्शन अप टू रुपीज 100 लाख। अभी नया लिमिट में 100 लाख रुपए हो गया हमसे। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर क्लेमिंग ए क्लेम अंडर कॉपरा 1986। बोलते जो पीरियड होता है लिमिटेशन का जहाँ पे फाइल करना होता है कोई भी क्लेम को कॉपरा एक्ट 1986 के तहत, तो कितना समय है? ए ऑप्शन है 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ काउज फ्रॉम द काउज ऑफ एक्शन, बी ऑप्शन है 2 ईयर्स फ्रॉम द काउज ऑफ एक्शन, सी ऑप्शन है विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द काउज ऑफ एक्शन, डी ऑप्शन है 30 डेज फ्रॉम द काउज ऑफ एक्शन। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, कि 2 साल का ही समय रहता है जिस समय से काउज ऑफ एक्शन होता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में, विच इज नॉट पार्ट ऑफ टीयर 1 कैपिटल। इनमें से कौन सा टीयर 1 कैपिटल का पार्ट नहीं है? ए ऑप्शन इक्विटी शेयर्स इश्यूड, बी ऑप्शन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, सी ऑप्शन है शेयर प्रीमियम, डी ऑप्शन है जनरल रिजर्व्स। इनमें से कौन सा चीज जो है टीयर 1 कैपिटल का पार्ट नहीं है? बहुत ध्यान सुनिएगा। तो जो पार्ट नहीं है वो हो जाएगा आपका, जैसे इक्विटी शेयर्स इशूड, ये टीयर 1 कैपिटल का पार्ट है। आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पार्ट नहीं है, शेयर प्रीमियम भी पार्ट है टीयर 1 कैपिटल का, और जनरल रिजर्व्स भी पार्ट है टीयर 1 कैपिटल का। कौन सा नहीं है? बी ऑप्शन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, काइट फ्लाइंग इन बैंकिंग टर्म्स रेफर्स टू। काइट फ्लाइंग बैंकिंग टर्म में क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है हाई स्लिपेजेस ऑफ एडवांस अकाउंट्स, बहुत हाई स्लिपेज हो रहा है एडवांस अकाउंट, यानी एनपीए में बहुत सारे अकाउंट जा रहे हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा ड्रॉइंग और एक्सेप्टिंग अकोमोडेशन बिल्स विदाउट ट्रेडिंग एक्टिविटी। बोलते हैं ड्रॉ कर रहे हैं, एक्सेप्ट करें अकोमोडेशन बिल्स को बिना कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी के। सी ऑप्शन है फ्लाइंग काइट्स ऑन द ओकेजन ऑफ फाउंडेशन डे, फाउंडेशन डे पे जो फ्लाई काइट्स को उड़ाते हैं वो। डी ऑप्शन हो गया अरेंजिंग हाई टी टू डायमंड कस्टमर्स, बहुत हाई टी अरेंज करते हैं डायमंड कस्टमर्स के लिए। क्या सही ऑप्शन हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा कि आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं एकोमोडेशन बिल को बिना ट्रेडिंग एक्टिविटी के, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स नहीं है?
डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स नहीं है। ए ऑप्शन है बिल ऑफ लेडिंग, बी ऑप्शन है एयरवे बिल, सी ऑप्शन है लॉरी रिसिप्ट, डी ऑप्शन है वेयरहाउस रिसिप्ट। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा बी एयरवे बिल। ठीक है, ये आपका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का पार्ट नहीं है। ठीक है, बाकी बिल ऑफ लेडिंग बिल्कुल डॉक्यूमेंट ऑफ का पार्ट होता है। ये आपका लॉरी रिसिप्ट भी डॉक्यूमेंट टाइटल ऑफ गुड्स का पार्ट है, वेयर हाउस रिसिप्ट भी टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट्स का पार्ट है, बट क्या नहीं है वो पूछ रहा है, एयरवे बिल नहीं होता, इसलिए बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। मिस्टर बजाज current account has become an undesirable account due to very unsatisfactory operation. He does not agree to close the account even after repeated requests the bank has. बोलते हैं मिस्टर बजाज का करंट अकाउंट है और वो अनडिजरेबल अकाउंट है क्योंकि वो बहुत ही अनसेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन है। वो नहीं चाह रहे हैं, वो नहीं एग्री हो रहे हैं क्लोज करने के लिए अकाउंट को, इवन रिपीटेड रिक्वेस्ट करने के बाद बैंक अब क्या करेगा? ए ऑप्शन है राइट टू क्लोज द अकाउंट वंस द चेकबुक इशूड गेट्स एग्जॉस्टेड। बिल्कुल अधिकार होता है अकाउंट क्लोज करने के लिए एक बार चेकबुक जो इशू किया गया एग्जॉस्ट हो जाता है, तो यानी खत्म हो जाता है, तो यानी चेकबुक का जो है उसका खत्म हो जाएगा तो बैंक का अधिकार है क्लोज करने का। बी ऑप्शन है राइट टू क्लोज द अकाउंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ नोटिस पीरियड। बैंक का अधिकार है क्लोज करने का अकाउंट एक्सपायरी ऑफ नोटिस पीरियड के बाद। सी ऑप्शन है राइट टू क्लोज द अकाउंट आफ्टर गिविंग पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस देने के बाद बैंक का अधिकार है अकाउंट को क्लोज करने का। डी ऑप्शन है नो राइट टू क्लोज द अकाउंट विदाउट कंसेंट ऑफ मिस्टर बजाज। किसी प्रकार का बैंक का अधिकार नहीं है कि आप क्लोज कर देंगे बिना मंजूरी लिए हुए मिस्टर बजाज का। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बैंक के पास बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बैंक के पास पूरा अधिकार होता है क्लोज करने का अकाउंट एक बार एक्सपायरी पीरियड खत्म हो जाने के बाद। बी ऑप्शन। यहाँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए क्लर्क्स ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कि कवर करेगा एंटायर सिलेबस को। सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, 3000 का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcstudymaterial.com, ईमेल आईडी 6 3 सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू।